वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरो। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछुन बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कोटि ब्रह्मांड के महानायक, विश्व का कल्याण करने वाले, भव सागर पार करने वाले, विश्व को शांति का संदेश देने वाले, संसार के मानवों को माया मोह के नींद से जगाने वाले, ब्रह्मलीन प्रातः अस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु परमहंस महाराज जी के चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए मंच पर आसीन, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले साधु संतों के चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए सभी श्रोताओं के शरीर में स्थित पुण्य आत्माओं के प्रणाम करते हुए सभी भक्तगणों को इस दास का बारंबार प्रणाम। आज का शीर्षक क्या तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से सारा पाप नष्ट हो जाता है? नहीं, पाप कुछ भी नष्ट नहीं होता है। पाप कहते हैं किसको? सबसे पहले ये समझना होगा कि पाप किसको कहते हैं। पाप 5 हैं: झूठ बोलना, नशा करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना और चोरी करना। ये 5 पाप गंगा स्नान करने से नष्ट नहीं होता है। गंगा स्नान करने से तन पवित्र हो जाता है, यह मान लेते हैं, लेकिन पाप नष्ट नहीं होता है। तन का शुद्धि भले ही हो जाए, लेकिन 5 पाप नष्ट नहीं होता है। गंगा पापियों के स्नान करने से गंगा भी अशुद्ध हो जाती है, गंगा का जल भी अपवित्र हो जाता है। तो गंगा के अपवित्र जल को पवित्र कौन करता है?
गंगा के जल जब अशुद्ध हो जाता है वह पवित्र हो जाता है तो उसको पवित्र कौन करता है? गंगा प्रतीक्षा में रहती है कि कोई संत हमारे जल रूपी शरीर में उनका चरण लग जाए तो मैं पवित्र हो जाऊंगी। जैसा कि जब भागीरथ के तपस्या से गंगा प्रसन्न हो गई तो गंगा कहती है, गंगा माता कहती है कि हम पृथ्वी पर जाएंगे लेकिन मेरा दो शर्त है। क्या शर्त है? मेरी तीव्र धार को कौन सहन कर सकता है? सहन नहीं कर सकेगा मैं तब तो पाताल चली जाऊंगी। और दूसरा शर्त, हम तो पापियों को शुद्ध करेंगे। पापियों को शुद्ध करते करते मेरा जल भी अशुद्ध हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा तो हमको जो है कौन पवित्र करेगा? भागीरथ बहुत दिनों तक इस शर्त के लिए शंकर भगवान का आराधना किया। 60,000 वर्षों तक शंकर भगवान प्रसन्न हुए, पूछे क्या बात है, तो सारी घटनाओं को भागीरथ जी कह दिए। कहा ठीक है, हम अपने मस्तक पर गंगा को रख लेंगे, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे जाएगी पृथ्वी पर। दूसरा शर्त कि गंगा जब अशुद्ध हो जाएगी, गंगा का जल जब अपवित्र हो जाएगा तो उसको पवित्र कौन करेगा? तो जब कोई संत स्नान करेगा तो गंगा का जल फिर पवित्र हो जाएगा। तो जब गंगा पापियों के स्नान करने से अशुद्ध हो जाती है तो वह गंगा पापों को नष्ट नहीं करते हैं, सिर्फ तन शुद्ध होता है। लोग कहते हैं कुंभ स्नान, अमृत स्नान, लोग समझ नहीं पाते हैं असल में अमृत कलश क्या है, कुंभ क्या है, मतलब नहीं समझ सकता है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और घड़ा मनुष्य के शरीर को ही घड़ा कहा गया है। अमृत का मतलब होता है अमृत, जो मरे नहीं, जो मरता नहीं है। जो मरता नहीं है वह एक सिर्फ परमात्मा है, बाकी सबका शरीर छूटता है और सबका शरीर छूटा भी है। जैसे राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, सबका शरीर छूटता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी सब
मृत्यु के दायरे में है, सबका उम्र फिक्स है, एक दिन सबको शरीर त्यागना ही पड़ता है। तो अमृत के रूप में सिर्फ परमात्मा है, जो कि मनुष्य के शरीर में ही परमात्मा है, और लोग खोजता है बाहर में। तो भला कैसे अमृत मिलेगा बाहर में, जबकि मनुष्य के शरीर में ही अमृत है। मनुष्य के शरीर को ही घड़ा कहा गया है, कुंभ कहा गया है, और उसी घड़ा में अमृत है जो कि परमात्मा है। चाहे काशी खोजे, अयोध्या खोजे, वृंदावन खोजे, मथुरा खोजे, कहीं नहीं मिलेगा अमृत। अमृत तो मनुष्य के शरीर में है, और जब मनुष्य के शरीर में अमृत है तो जाता है कहाँ? मरने के लिए जाता है काशी प्रयाग। जब हम भगवान के यहाँ जा रहे हैं रक्षा के लिए, तो उस रास्ते में मौत कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है, स्नान हम सुनने में आता है कि 30 से 40 करोड़ आदमी प्रयागराज में स्नान किया है। क्या सबका पाप धुल गया? नहीं। गंगा स्नान करके निकलता है, गाड़ी पर बैठता है, पुनः झूठ बोलना स्टार्ट हो जाता है, मुंह में सिगरेट लेना शुरू हो जाता है, मुंह में खैनी लेना शुरू हो जाता है, नशा शुरू हो जाता है। इससे अच्छा तो है घर में यदि हम कुआं पर ही स्नान कर लेते हैं गंगा माता के नाम लेकर के, और मेरा ये पंच पाप यदि हम छोड़ दें, नशा नहीं करें, हिंसा नहीं करें। हिंसा नहीं करने का मतलब है मांस मछली छोड़ दें, चोरी नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, दूसरे को बुरे दृष्टि से नहीं देखें। यदि यह विकार छोड़ दें तो कुआं पर भी यदि हम स्नान गंगा माता के नाम से कर लेंगे तो इससे बढ़ के कोई प्रयागराज में गंगा स्नान, कोई अमृत स्नान नहीं हो सकता है। यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद मेरे बगल में श्री सद्गुरु महाराज जी के मूर्ति को देखें और 3 बार बोले, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।